मोदी 3.0 के इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 2029 तक देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। यानी 62 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा कानून अपने इसी कार्यकाल में लागू कर सकती है। सरकार पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक साथ कराने के अपने रुख पर कायम है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने को लेकर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव लागू करना मोदी 3.0 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि संभव है कि इस रिफॉर्म को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार का विरोध नहीं कर पाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में पहले से ही एक देश एक चुनाव का जिक्र है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी प्रवक्ता भी एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रतिबद्धता को लेकर कई बार दोहरा चुके हैं। एक देश एक चुनाव क्या है, इसे कब से लागू करने की तैयारी है, बदली हुई व्यवस्था कैसी होगी, चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। एक देश एक चुनाव, इसे समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये है क्या। ये भारत में होने वाली सभी चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था से जुड़ा प्रस्ताव है। चुनाव एक दिन के अंदर या एक तय किए गए समय में कराए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से इस व्यवस्था की वकालत करते आए हैं। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती कई लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। 70 के दशक में जैसे जैसे कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हुई, ये व्यवस्था चरमरा गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में एक देश एक चुनाव की जरूरत ही क्यों है। दरअसल संसदीय समिति के अंदर चली चर्चाओं में अनुमान लगाया गया कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। ये उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के घोषित और अघोषित चुनाव खर्च से इतर है। बीजेपी का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च में कमी आएगी। चुनाव से पहले लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता बार बार सरकारों को नीतिगत निर्णय लेने या फिर कोई नई परियोजनाएं शुरू करने से भी नहीं रोकेगी। अगस्त 2018 में विधि आयोग ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़ी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। आयोग ने कहा कि इसके लिए संविधान से लेकर कई कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी। सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। इस कमेटी ने मार्च 2024 में 18,000 पन्नों में अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपी। अब जानते हैं कि जो ये एक देश एक चुनाव की समिति थी, इसमें कौन कौन शामिल थे। आपको बता दें कि ये समिति भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। समिति के अन्य सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे, पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। अब बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव समिति की सिफारिशें क्या क्या थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव करवाने के लिए कोई समय सीमा तय की। उनसे 18 संवैधानिक संशोधन करने की भी सिफारिश इसमें की गई, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
सवाल जो सबसे बड़ा उठता है कि इस चुनाव में व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। आपको बता दें कि अभी औपचारिक मसौदा सामने नहीं रखा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि विधि आयोग सरकार के सभी 3 स्तरों यानी कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकता है। ये सदन में अविश्वास प्रस्ताव या फिर अनिश्चितकालिक तक बहुमत नहीं होने की स्थिति में एकता सरकार का प्रावधान करने की सिफारिश कर सकता है। अब क्योंकि ये संविधान में सबसे बड़ा बदलाव है तो इसके फायदे और नुकसान पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के समर्थकों का तर्क है कि इससे शासन व्यवस्था प्रभावशाली होगी, इससे जनता के पैसे की बर्बादी कम होगी और विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, जो अन्यथा आदर्श आचार संहिता लागू होने पर रुक जाते हैं। यानी कि जब चुनाव होते हैं तो जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता लागू कर देती है। ऐसी कंडीशन में जो सरकार परियोजनाएं लेकर आना चाहती है या फिर कोई योजना लागू करना चाहती है तो उस समय के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए वो नहीं हो पाता, जिससे सरकार की कार्यशैली पर भी असर पड़ता है। इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है और इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कई विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है। विपक्ष की दलील है कि इससे कई क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। इसके लिए पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को भी खत्म करना पड़ेगा। कई विपक्षी पार्टियों ने इसे वर्तमान संघीय शासन प्रणाली को नष्ट करके राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने और देश को बहुदलीय लोकतंत्र यानी कि मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी से सिंगल पार्टी स्टेट में बदलने की कोशिश भी करार दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इसे लागू करने पर संविधान की जो मूल संरचना है यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। अब बताते हैं कि इस एक देश एक चुनाव के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। एनडीए के भीतर बीजेपी के 2 प्रमुख सहयोगियों में से जनता दल यूनाइटेड तो इस कदम के समर्थन में है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का रुख साफ नहीं किया गया है। कोविंद पैनल ने जब टीडीपी से संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं आया। कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने 62 पार्टियों से संपर्क किया था। जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। कुल 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब एक देश एक चुनाव कब से लागू होगा ये भी बताते हैं। बीजेपी नीत मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लागू करेगी। सूत्रों के अनुसार उसे भरोसा है कि इस सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। इस व्यवस्था को 2029 से लागू किया जा सकता है, यानी 2029 में देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। मोदी ने ये भी कहा था कि राष्ट्र को एक देश एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। हालांकि आप एक देश एक चुनाव के समर्थन में हैं या आप उसका विरोध करते हैं, इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।